वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। आदरणीय दोस्तों, आज मैं आर.एस. अग्रवाल का एक नया चैप्टर, नया अध्याय एलसीएम एचसीएफ प्रारंभ किया है। लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, यह नया अध्याय है और इसमें हम प्रश्नमाला 2 का ए से प्रारंभ करेंगे और यह आर.एस. अग्रवाल का एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 होगा, भाग 1 पार्ट 1। और इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम को पार्ट बाय पार्ट ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल सीरियल से। और एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का भी मैं बिल्कुल सीरियल से ले रहा हूँ। और इसमें मैं बिल्कुल अच्छे कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेते हैं पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और घंटी भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है 611/1363 का सरलतम रूप ज्ञात करें। सरलतम रूप में ज्ञात करना है। तो सरलतम रूप में ज्ञात करने के लिए पहले आप क्या कीजिए, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालिए। भाग विधि से 900, पहले आप 900 निकालिए। तो 900 भाग विधि से निकालना है, मतलब 611 से भाग दीजिए 1363 में। 611 से भाग दीजिए 1363 में, 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 1222। ये घट जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और ये 3 में से 2 गया 1, 141। मतलब ये महत्तम समापवर्तक का नियम है कि भाग हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि लास्ट में शेषफल 0 ना हो जाए। शेषफल 0 ना हो जाए तब तक भाग लगाते रहेंगे, ठीक है। फिर 141 से भाग देंगे 611 में। तो 611 में दीजिए 141 से भाग, तो कितना हो जाएगा आपको 611 में भाग देना है 141 से। तो आपका हो जाएगा ये 4 से लगा दीजिए, 4 से हो जाएगा 564। 564, ये 11 में से 4 गया तो 7 और ये बचा 10, 10 में से 6 गया तो 4, ये कट गया। 47 से लगा दीजिए 141 में। 47 से लगाएंगे 141 में तो 3 से लगेगा। 47 से जब लगाएंगे 141 में तो 3 से पूरा कट जाएगा। 900 बराबर 47 हुआ, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ये 900 बराबर 47 हुआ तो ये आंसर नहीं होगा, अभी 1-2 स्टेप और होगा। अब क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। 900 नहीं निकालना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए पहले दोनों का, ऊपर का और नीचे वाले का 900 निकालते हैं। 900 जितना निकलता है ना, अब ये दोनों में भाग देते हैं। मतलब 611 भागा 900 निकला है 47 बट्टा 1363 भागा 47। अब 47 से आप बारी बारी से भाग दे दीजिए। 47 से दे दीजिए 611 में, तो 1 से लगेगा
तो 47 एक 47, 11 में से 7 गया 4, और ये बचा 5 में से 4 गया 1, 14, तो फिर 1 उतरा, तो 47 तिया 141, 47 तिया 141 कट गया। तो ये आया आपका, ये 1 का भागफल कितना आया 13। अब फिर आप 47 से नीचे वाला में, नीचे वाला का प्रक्रिया कीजिए, 47 से फिर भाग दीजिए आप 1363 में, 1363 में लगाइए तो 2 से लगेगा तो हो जाएगा 94, 6 में से 4 गया तो 2, और ये बचा 13 में से 9 गया तो 4, 42, ये 3 उतर गया, तो ये 9 से पूरा पूरा लग जाएगा, 47 नमा 423 कट गया। तो एक का भागफल आया 13, दूसरे का भागफल आया 29, तो ये आपका हो गया 13/29, मतलब 13/29 से ये संख्या 611/1363 कटेगा, कट जाएगा। जब 47 से जब भाग देंगे ना ऊपर और नीचे, तो 47 से जब भाग देंगे 611 में तो ऊपर में आया है 13, और जब 47 से भाग देंगे 1363 में तो नीचे आया है 29, मतलब 13/29। विकल्प नंबर बी, पहला का विकल्प नंबर बी, पहला का विकल्प नंबर बी आंसर। लेते हैं दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है 777। वही सेम प्रश्न है जैसे पहला बनाए हैं। पहले क्या करेंगे, भाग विधि से महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो 777 से आप भाग लगाइए 1147 में, 777 से 1147 में लगाएंगे, एक मरतबे जाएगा 777, तो 7 में से 7 गया 0, 14 में से 7 गया तो 7, और ये 10 में से 7 गया 3, 370। अब 370 से 777 में तो 2 मरतबे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 740, घट जाएगा, तो 7 में से 0 गया 7, 7 में से 4 गया 3, 37। अब 37 से लगा दीजिए 370 में, 37 दाहिन 370 कट गया, ये पूरा पूरा कट गया, तो 900 बराबर 37 आया। लेकिन ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि आपको प्रश्न में देखिए लिखना है सरलतम रूप में व्यक्त करें, सरलतम रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा, आपको अब क्या करना पड़ेगा, 777 इसमें भागा देना पड़ेगा, ये जो 900 आया है उससे भागा 37, बट्टा नीचे में है 1147 भागा 37, भागा देना पड़ेगा 37 से ऊपर और नीचे, ठीक है। 37 से ऊपर और नीचे भाग देंगे तो 37 से आप भाग लगाइए 777 में, ठीक है। 37 दूना 74, तो 7 में से 4 गया 3, 7, 37 एक 37 कट जाएगा, पूरा पूरा 21 हुआ भागफल। ऊपर वाले का भागफल 21 हुआ। अब नीचे वाला 37 से आप भाग दीजिए किस में, 1147 में, तो 3 से लगेगा, तो 37 तिया 111, 4 में से 1 गया 3, और 4 में से 1 गया 3 कट गया, और ये बचा फिर 7, तो 37 एक 37, ये कट गया पूरा पूरा। तो ऊपर वाले का भागफल आया 21 और नीचे वाले का भागफल आया 31। 21 ऊपर वाले का और नीचे वाले का 31, तो आंसर कितना हो गया, 21/31, ये हो गया आंसर 21/31, मतलब विकल्प नंबर डी, दूसरा का विकल्प डी, 21/31 दूसरा का विकल्प नंबर डी। लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सेम टाइप का प्रश्न है, वही प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो पहले क्या करेंगे,
ऊपर और नीचे वाले का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो निकाल दीजिए, महत्तम समावर्तक भाग विधि से निकालेंगे। तो 756 से भाग दे दीजिए 882 में, एक मर्तबे लगेगा 756। 12 में से 6 गया 6, ये बचा 7 में से 5 गया 2, 7 में से 12 में से 6 गया 6, 7 में से 5 गया तो 2, और ये 8 में से 7 गया तो 1, 126। 126 से लगाइए 756 में, तो कितना हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा 6 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा 756। 126 छक्के 756 पूरा पूरा कट रहा। तो ये 900 बराबर कितना निकला 126। अब क्या करेंगे 756 भागा ये जो 900 निकला है ना उससे भाग लगाएंगे 126, अब बट्टा नीचे में भी 882 भागा 126। अब आप क्या कीजिए 126 से भाग दे दीजिए 756 में, 126 से 756 में भाग दे दीजिए तो ये 6 मरतबे चला जाएगा 756 कट गया 6 मरतबे। 6 से 126 में जब 756 में से भाग दीजिएगा ना तो 6 से पूरा पूरा कटेगा। फिर 126 से जब 882 में भाग लगाइएगा तो ये लग जाएगा आपका पूरा पूरा 7 से 882, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये ऊपर वाले का भागफल हुआ 6 और नीचे वाले का भागफल हुआ 7, तो आंसर हो गया आपका 6/7। 6/7 मतलब विकल्प नंबर बी। तीसरा का विकल्प नंबर बी 6/7, 6/7 हुआ आंसर तीसरा का विकल्प नंबर बी। लेते हैं चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है 128352 अब बट्टे 238368 का सरलतम रूप क्या होगा, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो 128352 जो है ना ऊपर वाले से नीचे वाले में भाग दीजिए। भाग विधि से मतलब महत्तम निकालिए 900। 128352 भाग दीजिए 238368 में, 238368 में एक से लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 128352। तो ये घटा के हो जाएगा आपका 110016। 110016 से फिर लगाइए 128352 में। 128352 में लगाएंगे तो एक से लगेगा तो ये हो जाएगा 110016 16। ठीक है, ये घटा के हो जाएगा 18336। 18336 से फिर लगाइए 110016 में तो ये आपका जाएगा 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। 6 से पूरा पूरा 110016, 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आपका 900 जो निकला 18336। अब क्या करेंगे इसको लिखेंगे 128352 भागा कितना से करेंगे ये 900 जो निकला है उससे 18336 से भागा करेंगे बट्टा 238368 भागा 18336। 18336 से जब 128352 में भाग लगाइएगा ना तो आपको 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। 7 से जगह नहीं है इसलिए ऊपर ले रहे हैं। और जब 18336 से जब 238368 में भाग लगाइएगा तो ये 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। 13 से
13 से पूरा पूरा कट जाएगा 13, तो 7/13 हुआ आपका आंसर, विकल्प नंबर सी। चौथा का विकल्प नंबर सी 7/13, 7/13 हुआ आपका आंसर, विकल्प नंबर सी 7/13 चौथा का। लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कह रहा 23, 24 और 81, 48 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो 23, 24 से आप भाग विधि से महत्तम समावर्तक निकाल दीजिए। 23, 24 से भाग लगाइए 81, 48 में, 81, 48 में, ठीक है। तो 3 से लगेगा तो ये हो जाएगा 69, 72, 8 में से 2 गया 6, 14 में से 7 गया 7, ये बार 10 में से 9 गया 1, और ये बचा 7 में से 6 गया 1, 1176, 1176, 1176 से लगाइए 23, 24 में, तो 1 से लगेगा 1176, ये आपको घटाकर हो जाएगा 1148, 1148 से फिर लगाइए 1176 में, 1 से लगेगा तो ये हो जाएगा 1148, घटा के हो जाएगा 28। अब 28 से आप लगा दीजिए 1148 में, तो ये 41 मरतबे पूरा पूरा 1148 कट रहा है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये 900 बराबर कितना निकला? 28। तो 5वां का हो गया 900 बराबर लिखेंगे, अतः 900 मतलब महत्तम समावर्तक बराबर 28, 28 हुआ मतलब विकल्प सी। 5वां का विकल्प नंबर सी 28, 900 बराबर 28। लेते हैं 6ठा नंबर आपके स्क्रीन पर। 6ठा नंबर कह रहा 216, 288, 720 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 6ठा 216, 288 तथा 720 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए, भाग विधि से निकाल दीजिए। 216 से भाग लगाइए 288 में, तो 1 से जाएगा 216, 8 में से 6 गया 2, और 8 में से 1 गया 7, 72, 72 से फिर 216 में, तो 72 से जब 216 में लगाएंगे तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा 216, तो इसीलिए इसका 2 पद का मौसा निकला, 2 पद का मौसा 72। अब 72 से फिर लगा दीजिए 720 में, तो 72 दाहिन 720, 72 दाहिन 720, अतः मौसा बराबर 72, मौसा बराबर हो गया 72। यहाँ विकल्प डी में छूटा हुआ है, ये 72 है यहाँ, विकल्प डी मौसा बराबर 72, विकल्प 6ठा का विकल्प नंबर डी, 6ठा का विकल्प नंबर डी, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न, और 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर। 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर 1134, 1344 तथा 1701 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो 1134 से भाग लगाएंगे 1344 में, 1134 से भाग लगाएंगे 1344 में, 1 से जाएगा तो 1134, घटाइए 0, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 210, 210 से फिर लगाइए 1134 में, तो ये लगेगा आपको 5 मरतबे, 5 से लग जाएगा, 5 से होगा आपका 1050, 1050, 4 में से 0 गया 4, और ये 13 में से 5 गया तो 8, और ये कट गया मतलब 84। अब 84 से लगा दीजिए, 84 से लगा दीजिए, 84 से 210 में, 84 से लगा दीजिए 210 में, तो 2 मरतबे
84 से 210 में लगाएंगे, 2 मरतबे लगेगा 168। तो ये घटा के हो रहा है 42, घटा के 42। अब 42 से लगा दीजिए 84 में, तो 42 से लगाएंगे तो 42 दूना 84, ये कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये दो पद का 1134 और 1344, दो पद का आपका मौसा निकला 42 निकला। अब तीसरा पद का निकालेंगे, मतलब 42 से लगाएंगे, वो जो मौसा निकला है उससे लगाएंगे तीसरा पद में भाग 1701 में, 1701 में, ठीक है। तो 42 से लगाइए, तो 42 चौका 168, 168, तो ये हो जाएगा 168। 10 में से 8 गया तो 2, और ये 10 में से 8 गया 2, और ये कट गया, मतलब ये हो गया आपका 21, और 21 मतलब एक भी उतरा ना, तो 21 से फिर 42 में लगा दीजिए, तो 21 दूना 42, कट गया। तो मौसा बराबर कितना निकला? मौसा बराबर 21। सातवां का मौसा बराबर, अतः मौसा बराबर हो जाएगा आपका 21, ये हो गया आंसर। सातवां का बी 21, मौसा बराबर 21, सातवां का बी, अतः मौसा बराबर 21। लेते हैं 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर। करा 96, 528, 2160 और 3520 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? 8वां नंबर 96, 528, 2160 और 3520 का महत्तम समावर्तक। आप क्या कीजिए, भाग विधि से निकालिए। तो 96 से भाग लगाइए 528 में, तो 96 से जब 528 में लगाइएगा तो 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो ये हो जाएगा 480। घटाइए, 8 में से 0 गया 8, और 12 में से 8 गया तो 4, ये कट गया 48। अब 48 से लगा दीजिए 96 में, तो 48 दूना 96, तो ये कट गया, तो कट गया, ठीक है। तो ये दो पद का निकला मौसा बराबर 48। अब 48 से आप तीसरा पद में लगाइए 2160 में, 48 से 2160 में लगाइए, तो 4 मरतबे लगेगा। पहले 192, 6 में से 2 गया 4, और ये 11 में से 9 गया तो 2, और ये 0 उतर गया, तो 5 से 48 पंचे 240, लास्ट में 48 पंचे 240 कट जाएगा। तो आपका ये तीसरा पद का मौसक कितना निकला? 48 निकला। तीसरा पद तक का मौसक निकला 48। अब 48 से आप लास्ट वाला जो पद है 3520 उसमें लगाइए भाग, तो 7 से लगेगा तो हो जाएगा ये 336। 12 में से 6 गया 6, और ये बचा 4 में से 3 गया तो 1, 16, हाँ 16, और एक ठो 0 भी उतरेगा ना, 16 हुआ, ये घटा के 16, ठीक। तो 0 उतार दीजिए, तब 48 तिया लास्ट में 3 से, तो 144 घटाइए, तो घटा के 16। अब 16 से लगा दीजिए 48 में, तो 16 तिया 48 कट जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः मौसा बराबर 16, अतः मौसा बराबर 16 हुआ आंसर। अतः मौसा बराबर 16, और ये होगा 8वां का विकल्प नंबर बी, 8वां का बी 16, 8वां का विकल्प नंबर बी। लेते हैं 9वां नंबर आपके स्क्रीन पर। 9वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, अब ये देखिए दशमलव वाला मान है और इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। मान दशमलव वाला है लेकिन महत्तम समावर्तक निकालना है।
तो सबसे पहले इस टाइप का जो प्रश्न रहेगा तो आप क्या कीजिए, इसके लिए आप पहले इसको बट्टा में लिख लीजिए। मतलब पहले मान लिख लीजिए 1.75 है, उसके बाद है 5.6 और उसके बाद है 7। ठीक है, देखिए अब दशमलव उड़ाइए, सब में दशमलव उड़ाइए। तो दशमलव का उड़ाने के बाद क्या नियम होता है, एक पर कितना जीरो, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है ना उतना जीरो। एक पर दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो। तो एक लिख देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 ठो जीरो। फिर यहाँ दशमलव उड़ेगा तो एक पर 1 ठो जीरो। ठीक है, और यहाँ नहीं कुछ है तो बट्टा 1 कर दीजिए। ठीक है, नहीं भी कर सकते हैं। 5 से लगाइए, 5 से कटेगा 5 20 100 और 5 से 5 तिया 15 16 17 5 25 5 चौका 20 5 7 35 और ये 2 से 2 पंचे 10, ये 2 से 2 दूना 4 2 दूना 4 1 2 8 16। ठीक है, तब अब मान कितना हुआ वो देख लीजिए, 7/4 कॉमा 28/5 कॉमा 7/1, ये हुआ आपका मान। अब इसका ये अभी अब साधारण मान में आ गया, लेकिन है बट्टा में और इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। तो ये बट्टा वाले का जो महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो इसके लिए नियम है, बट्टा वाले का जब मान बट्टा में आ जाए उसका महत्तम समावर्तक निकालना हो तो उसका नियम है कि अंश मतलब ऊपर वाले का मौसौ, ऊपर वाले का महत्तम समावर्तक निकाल दीजिए, नीचे वाले का लौसौ, नीचे वाले का लघुत्तम समावर्तक निकाल दीजिए और दोनों मान को बट्टा कर दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। ऊपर वाले का मौसौ निकालिए तो अब देखिए 7 से लगाइए 28 में तो 7 चौक 28, ऊपर वाले का मौसौ निकाल रहे हैं भाग विधि से, कट गया तो ये 7 आया। अब 7 से फिर 7 में तो 7 × 7 कट गया, तो मौसौ क्या हुआ, ऊपर वाले का मौसौ कितना हुआ, ऊपर वाले का मौसौ 7। अब नीचे वाले का क्या करेंगे, लौसौ, नीचे वाले का लौसौ तो 4 5 1, इसका लौसौ करेंगे तो नहीं लगेगा, डायरेक्ट गुना कर देंगे, 5 का 20। तो ये जो पूरे का महत्तम समावर्तक अब कहेगा तो ऊपर वाले का मौसौ, तो मौसौ कितना आया है, ऊपर वाले का मौसौ 7, अब बट्टा नीचे वाले का लौसौ तो नीचा में आया है 20, तो 7/20। अब 20 से आप भाग दीजिए 7 में, 20 से भाग देना है 7 में, नहीं लगेगा तो दशमलव उतारिए तो यहाँ 0, तो ये हो जाएगा 20 तिया 60। अब 70 में से 60 गया तो 10, अब 1 0 और तो 20 पंचे 100, तो ये भाग दे के हो रहा है 0.35, 0.35, ये हो गया आपका आंसर 0.35। मतलब 9वां का विकल्प नंबर डी, 9वां का विकल्प नंबर डी 0.35 लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, 9वां का हो गया डी, 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर सेम टाइप का प्रश्न है, दशमलव वाला मान है और इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप मान लिख दीजिए, उसके बाद दशमलव हटाने का जो प्रक्रिया होता है वो कीजिए। दशमलव हटाने के बाद उसको साधारण भिन्न में लाइए, बट्टा में, साधारण बट्टा में। उसके बाद मौसौ जो निकालेंगे तो ऊपर वाले का मौसौ निकाल दीजिए और नीचे वाले का लौसौ और दोनों मान को बट्टा कर दीजिए। यही होता है ये दशमलव वाले का महत्तम समावर्तक, दशमलव मान का महत्तम समावर्तक, यही नियम है। ठीक है, तो अब देखिए तो कितना हुआ आप देख लीजिए, 2.4, उसके बाद है 0.36 और तीसरा में है 7.2। ये दशमलव उड़ाइए तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 1 पर 1 0, ये दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पर 2 0 और ये दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पर 1 0। ठीक है, यही होगा।
अब काट दीजिए। 2 से 2 पंचे 10, 2 बारहन 24। ठीक है, अब ये 4 से कटेगा, 4 पचीसन 100 और 4 नमा 36। ठीक है, अब ये 2 से 2 पंचे 10 और 36 दूना 72। तो ये आपको हो रहा है, जब इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा 12/5 कौमा 9/25, 9/25 कौमा 36/5। ये हुआ। अब इसमें आपको नियम बताए हैं कि अब ये तो साधारण बट्टा में आ गया, अब इसका क्या करना है, महत्तम समावर्तक निकालना है, मौसौ। तो मौसौ के लिए ये पूरे का जब मौसौ निकालेंगे, ये पूरे का जब मौसौ निकालेंगे तो इसके लिए नियम है, ऊपर वाले का मौसौ निकाल दीजिए, अंश का ऊपर वाले का मौसौ और नीचे वाले का लौसौ, और दोनों मान को बट्टा कर दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो ऊपर वाले का मौसौ तो निकालिए, 9 से आप 9 से भाग लगाइए 12 में, 9 एका 9, 3, फिर 3 से लगा दीजिए 9 में, 3 तिया 9, कट जाएगा। तो मौसौ कितना हुआ, 3। ऊपर वाले का मौसौ निकाल रहे हैं, तो ये दो पद का 9 और 12 का मौसौ 3। अब 3 से ये तीसरा पद में भी लगाएंगे, 3 से तीसरा पद में, 3 से 36 में, तो 3 बारहन डायरेक्ट लगा रहे हैं, 3 बारहन 36, 12 तिया 36, कट गया। तो मौसौ बराबर कितना निकला, 3। अब आप लौसौ निकाल दीजिए, नीचे वाले का लौसौ, ऊपर वाले का मौसौ निकाल दिए, अब नीचे वाले का लौसौ। लौसौ है 5 5 25, इसका लौसौ निकालिए, 5 5 25 का, तो 5 से लगाइए, 5 से, 1 मिनट, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ये इधर थोड़ा सा, 5 5 और 25, इसका लौसौ निकालना है। ठीक है, 5 से लगा दीजिए, 5 एकान 5, 5 एकान 5, 5 25, तो ये लौसौ कितना हो गया, 25। तो ये आपका, ये जो अब पूरे का मौसौ निकालना है, तो ऊपर वाले का मौसौ कितना निकला है, 3, अब बट्टा नीचे वाले का लौसौ कितना निकला है, 25, 3/25। अब आप 25 से 3 में भाग दीजिए, 25 से 3 में भाग दीजिए, तो कितना होगा, 25 से 3 में भाग देंगे तो दशमलव, 25 एकान 25, 5, 25 दूना 50, 0.12, मतलब 0.12, ये हो गया 0.12। 10वां का विकल्प नंबर सी, 0.12। ठीक है, 10वां का सी हुआ 0.12। ठीक है, लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर। आपके स्क्रीन पर 11 नंबर आसान प्रश्न है, इसमें कोई दशमलव का मान नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल, भिन्न दिया हुआ है, बट्टा दिया हुआ है मान, मतलब 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्तक निकालना है। दोस्तों मैंने आपको बताया है नियम कि बट्टा वाला मान अगर रहेगा, दशमलव वाला रहेगा, तो भी उसको दशमलव को तोड़ के और काट के ये साधारण बट्टा में ले आएंगे। अब ये साधारण बट्टा खुद ही है, तो इसको अगर महत्तम समावर्तक निकालना है तो ये साधारण बट्टा में है। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए ऊपर वाले का मौसौ और नीचे वाले का लौसौ, ऊपर वाले का महत्तम समावर्तक निकाल दीजिए, नीचे वाले का लघुत्तम समावर्तक निकाल दीजिए, दोनों मान का बट्टा कर दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो ऊपर वाले का मौसौ मतलब 7 से आप डायरेक्ट लगा दीजिए 14 में, 7 दूना 14, तो कट जाएगा। तो ये 2 पद का निकला मौसौ, 2 पद का मौसौ कितना निकला, 7। अब 7 से फिर लगा दीजिए 7 में, तो 7 एकान 7, कट जाएगा। तो ये तीसरा पद का मौसौ 7, मतलब मौसौ बराबर निकला 7 ऊपर वाले का, ऊपर वाले का मौसौ कितना निकला, 7। अब आप ऊपर वाले का मौसौ तो 7 निकल गया, अब नीचे वाला जो दिया हुआ है 9, 15, 10, इसका लौसौ निकाल दीजिए, लघुत्तम समावर्तक।
3 से लगा दीजिए, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और ये 10। 5 से लगा दीजिए, 3 5 एकान 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 दूना 6, 15 छक्के 90। तो ये लौसौ निकला, लौसौ निकल गया 90। तो अब ये टोटल का जो आपको महत्तम समावर्तक निकालना है, तो ऊपर वाले का मौसौ, तो मौसौ कितना निकला है 7, 7 अब बट्टा नीचे वाले का लौसौ, तो लौसौ निकला है 90, तो 7/90 यही हो गया आपका आंसर, 7/90। 11 का विकल्प बी, 11 का विकल्प बी 7/90। लेते हैं 12 नंबर, 7/90 हो गया। अब 12 नंबर उसी टाइप का प्रश्न है, साधारण भिन्न में है, बट्टा में। तो इसका महत्तम समावर्तक कहता है, तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए आपको नियम बता दिए हैं। ऊपर वाले का मौसम निकाल लीजिए, तो आप लगाइए 9 से सीधा, हम सीधा आ रहे हैं प्रश्न पे, सीधा प्रश्न पे आ रहे हैं। 9 से भाग लगाइए 12 में, तो 9 से लगाएंगे 9 एका 9, तो 9 में 12 में से 9 गया 3, फिर 3 से 9 में 3 तिया 9 कट गया, तो 2 पद का मौसम निकला 9 और 12 का 3। अब 3 से लगा दीजिए 18 में, तीसरा पद में 3 छक 18। भाग तब तक लगाते रहेंगे जब तक 0 ना हो जाए पूरा, नीचे शेषफल कट के, यही भाग विधि से महत्तम समावर्तक निकलता है। ऐसे ही 3 से लगाएंगे 18 में, तो 3 छक 18 कट गया। फिर तीसरा पद तक का मौसम निकला 3। अब 3 से फिर लगा देंगे 21 में, 3 सत्ते 21 कट गया, तो मौसम आपका निकल गया, ऊपर वाले का मौसम निकल गया 3। ऊपर वाले का मौसम कितना निकला 3। अब नीचे वाले का क्या निकालेंगे, लौसौ, लघुत्तम समावर्तक। नीचे वाले का 10, 25, 35, 40, इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल दीजिए। तो 5 से लगा दीजिए, 5 दूना 10, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 2 से लगेगा, 2 से 2 एकान 2, 5 7 और 2 चौका 8। अब नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, सत्ते 140, दाहिन 1400। अब ये पूरे का जब महत्तम समावर्तक का बात आएगा, पूरे का महत्तम समावर्तक, तो ऊपर वाले का मौसम, तो मौसम कितना निकला है 3। अब बट्टा नीचे वाले का लौसौ कितना निकला है 1400, तो 3/1400 यही हो गया आपका आंसर, 3/1400। मतलब 12 का विकल्प बी, 12 का विकल्प बी 3/1400। लेते हैं 13 नंबर आपके स्क्रीन पर। 13 नंबर, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समावर्तक 12 है, तो ये संख्याएं कौन सी होगी। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, अनुपात में दिया है तो इसमें x लगा दीजिए अपने तरफ से। तो 3 संख्याएं है ना 1:2:3, तो पहला संख्या हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 2x और तीसरा हो जाएगा 3x। 3 गो संख्या हो गया, x 2x 3x, 3 गो संख्या हो गया। अब आपको ये बता देते हैं कि जब 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, कितना भी संख्या हो, और उसका जब महत्तम समावर्तक निकालना हो, या 2 ही संख्या हो और जब उसका महत्तम समावर्तक निकालना हो, तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए उसमें ये देखेंगे कि तीनों में, या 4 संख्या है तो चारों में कॉमन कौन सा है। जो कॉमन मतलब जो तीनों में रहे, उभयनिष्ठ हो, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो इस तीनों में उभयनिष्ठ आपको क्या दिख रहा है x, तो x 2x और 3x का इसका मौसक कितना निकलेगा, इसका मौसक कितना निकलेगा बता सकते हैं। मौसक निकलेगा x, ये तीनों का x 2x और 3x, क्योंकि x तीनों में है तो मौसक बराबर x। जबकि मौसक का मान दिया हुआ है आपको, मौसक का मान कितना दिया है 12, तो
तो x बराबर 12 दिया हुआ है, तो x बराबर 12 दिया है, लेकिन आपको निकालना क्या है, संख्या निकालना है। तो संख्या पहला है 1x, तो 12 x के जगह पे 12, तो पहला संख्या हो गया 3 संख्या, ये संख्या निकालना, तो पहला संख्या हो गया आपका 12। दूसरा संख्या 2x, तो 2 गुने 12, तो 12 दूना 24, पहला संख्या 12, दूसरा संख्या 24, और तीसरा है 3x, तो 3 गुने x के जगह पे 12, तो 12 तिया 36, तो तीसरा संख्या 36। मतलब पहला संख्या 12, दूसरा 24 और तीसरा 36। 12, 24, 36 मतलब विकल्प नंबर सी 13 का विकल्प नंबर सी 12, 24, 36। 12, 24, 36 ये हो गया 13 का विकल्प नंबर सी। लेते हैं 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 14 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। यह है आपका 14 नंबर प्रश्न और इसका निकालना है आपको महत्तम समावर्तक। ठीक है, निकालते हैं भाग विधि से। 105 से लगाइए 165 में, 1 से लग जाएगा 105, घटा के हो जाएगा 0, 6 में से 0 गया 6, 60 से लगा देंगे 105 में, तो 60 दूना 120 ज़्यादा हो रहा है, 60 एकन 60, 5 और ये होगा 10 में से 6 गया तो 4, 45, 45 से फिर 60 में, 45 एकन 45, ये 10 में से 5 गया 5 और ये बचा कितना, 5 में से 4 गया 1 तो 15, 15 से 45 में, 15 तिया 45, ये कट गया, ये कट गया, तो ये 2 पद का मौसक कितना निकला 15, 2 पद का मौसक निकला 15। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें तीसरा पद से निकालेंगे, मतलब 15 से लगाएंगे 285 में। ठीक है, तो 15 है कान 15, 15 है कान 15, तो कितना होगा, 8 में से 5 गया तो 3 और ये 2 में से 1 गया तो 1 और ये फिर उतर गया 5, 15 नामा 135, कट गया पूरा पूरा, तो ये तीसरा पद तक का निकल गया मौसम 15। अब 15 से लास्ट में लगाएंगे किस में, 1365 में, तो 15 नामा 135, 6 में से 5 गया 1, ये 5 है, ये यहाँ जो है ना ये 5 है, ये यहाँ 5 है, तो 15 नमा 135, 6 में से 5 गया 1, फिर ये 5 उतर गया, तो 15 है कान 15, पूरा पूरा कट गया, तो अतः मौसो बराबर कितना निकला, मौसो बराबर 15, मौसो बराबर 15 निकला आपका आंसर। 14 का मौसो बराबर 15। ठीक है, मौसो बराबर 15 मतलब 14 का विकल्प डी, 14 का विकल्प नंबर डी 15, 14 का विकल्प नंबर डी। लेते हैं 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कह रहा है 0 और 6 का मौसम महत्तम समावर्तक, कितना भी संख्या लाख करोड़ हजार रहे और उसमें अगर एक संख्या 0 है ना, एक संख्या अगर 0 है तो उसका महत्तम समावर्तक जो निकलेगा ना, महत्तम समावर्तक वो अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब उसका महत्तम समावर्तक नहीं निकलेगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब इसका महत्तम समावर्तक नहीं निकलेगा 0 और 6 का। ठीक है, 15 का विकल्प नंबर डी, 15 का विकल्प नंबर डी। लेते हैं 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। करा है 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो, यही गौर करने वाली बात है,
महत्तम समावर्तक की चर्चा है। तो ये जो संख्या 5:6 है, तो पहले संख्या में अनुपात में है तो x लगा देंगे। दो संख्या है ना 5:6 के अनुपात में, पहला संख्या हो जाएगा 5x, दूसरा हो जाएगा 6x। ठीक है। अब यहाँ महत्तम समावर्तक की चर्चा है। यहाँ महत्तम समावर्तक कितना है? 4। तो अब ये 5x और 6x का मौसा निकालेंगे महत्तम समावर्तक, क्योंकि सवाल में मौसा की चर्चा है, महत्तम समावर्तक की चर्चा है। तो दोनों का 5x और 6x का मौसा निकालेंगे। तो मौसा का नियम है दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, जो दोनों में हो। तो 5x और 6x दोनों में कौन है उभयनिष्ठ है? x। तो मौसा निकल गया आपका x, मतलब 5x और 6x दोनों का मौसा कितना निकला? x। जबकि मौसा का मान दिया हुआ है, मौसा का मान कितना दिया हुआ है? 4। तो x बराबर 4, मौसा का मान 4, x बराबर 4, x निकला ना मौसा, तो x का मान 4 दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 4। ठीक है। तो x का मान 4, तो संख्या कितना हो जाएगा? पहला है 5x, तो 5 गुने 4, तो 5 का 20, पहला संख्या 20, और दूसरा हो जाएगा 6x, तो 6 चौक 24, तो 20 और 24। लेकिन 20 और 24 का लास्ट में क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक। संख्या तो निकाल दिए, अब संख्या ये जो 20 और 24 निकला है, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो निकाल दीजिए। 4 से 4 पंचे 20, 4 छक 24। अब नहीं लगेगा, 5 का 20 छक्के 120, ये 120 हो गया आंसर। 120 मतलब 16 का विकल्प सी, 16 का विकल्प नंबर सी 120। लेते हैं 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कह रहे हैं 8, 9, 12, 15, 20, 35 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। बहुत ही आसान है। 8, 9, 12, 15, 20, 25 इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो आप 2 से लगाइए। 2 चौका 8, 9, 2 छक्के 12, 15, 2 दाहिन 20, 25। अब फिर 2 से लगेगा। 2 दूना 4, 9, 2 तिया 6, 15, 2 पंचे 10, और ये 25। अब आप इसको 3 से लगा दीजिए। 2, 3 तिया 9, 3 एकान 3, 3 पंचे 15, 5, और ये 25 में नहीं लगेगा, 25। ठीक है। 17 का अब देखिए 3 से लगा दिए। अब आप डायरेक्ट इसमें 5 से लगाइए। 2, 3, 1, 5 एकान 5, 5 एकान 5, 5 25। अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5, गुने 3 गुने 5 के बाद 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 6 18, 180 गुने 10 मतलब 1800। ये हो जाएगा आपका 17 का बी 1800। 1800 हो गया आंसर। 17 का बी 1800, ये इसका लघुत्तम समावर्तक जो निकलेगा वो निकलेगा 1800। 17 का बी 1800। लेते हैं 18 नंबर आपके स्क्रीन पर। 18 नंबर में करा 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। 4 से लगा दीजिए डायरेक्ट। 4 छक 24, 4 नमा 36, 4 दाहिन 40। 2 से लगाइए। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 9 और 2 पंचे 10। 3 से लगा दीजिए। 3 एकान 3, 3 तिया 9, 5। अब नहीं लगेगा, तो 4 गुने 2 गुने 3 और गुने 3 गुने 5। 4 तिया 12 तिया 36 और 36 गुने 15। तो 36 को 15 से कर दीजिए गुना। 5 31, 5 तिया 15, 18, 1
और 36 एक 36, 0 8 6 14, 3 1 4 1 540। नहीं, ये आपका 18 का हो रहा है 360। कहीं मिस्टेक हुआ? 4 दूना 8 त्रिक 24। अरे यार, 24 गुने 15 हो ना, 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 गुने 15, 24 गुने 15, ये हो जाएगा आपका, गुना करके हो रहा है 18 का 360, 360। 24 15 को चेक कर लीजिए, 5 का 20, 5 दूना 10, 2 12 और 24, 0 4 2 6, 360। विकल्प नंबर सी, 18 का सी, 18 का सी 360। लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर 22 54 108, 22 54 108, उसके बाद है 135, उसके बाद है 198। 22 54 108 135 198। ठीक है, 19 नंबर आपके स्क्रीन पर। डायरेक्ट आप 2 से लगाइए, 2 11 22 और 2 से 27 दूना 54, 108 में लगाइएगा तो 54 दूना 108, 135 में नहीं लगेगा, और ये 198 में 2 नमा 18, 1 2 नमा 18। ठीक है, अब लगाइए डायरेक्ट 11 से, 11 का 11, 27 में नहीं लगेगा, 54 में नहीं लगेगा, 11 का 11 12 13, 54 में नहीं लगेगा। उसके बाद 135 में, 135 में नहीं लगेगा। ठीक है, 11 नमा 99 लग जाएगा। ठीक है, अब आप लगाइए, 11 से लगा दिए, अब लगाइए 3 से डायरेक्ट, 1 3 नमा 27, 3 1 3 अठात्रिक 54, और 3 से 3 चौका 12, 1 3 पंचे 15, 45 तिया 135, और ये 3 से 3 तिया 9। फिर आपको लग जाएगा 3 से, 1 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 15 तिया 45, 3 1 3, फिर 3 से लग जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पंचे 15, अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब 2 गुने 11 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार है, और उसके बाद गुने 2 गुने 5, 11 दूना 22, 3 तिया 9 तिया 27, तो 22 और 27 को गुना कीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 1 2 दूना 4, 2 दूना 4 4, 4 5 4 9, 4 1 5, 5940। क्योंकि ये 2 गुने 5 भी है ना, तो 10 हो जाएगा, तो ये टोटल का जब गुना कीजिएगा ये पूरा, तो हो जाएगा 5940, 5940। ये हो गया आपका आंसर, 5940 मतलब 19 का सी, 19 का विकल्प नंबर सी 5940, 19 नंबर का 5940। ठीक है, लेते हैं 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 148, 185 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो 148 और 185 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है, 20वां है, तो लगा दीजिए 148 और 185 का, 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, और इसमें नहीं लगेगा 185 में, तो अब आप लगाइए डायरेक्ट 37 से, 37 दूना 74, और ये 37 से लगाइएगा तो 5 से लग जाएगा, 37 पंचे 185,
37 पंचे 7 पंचे 35, 5 तिया 15, 37 पंचे 185। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुने 37 गुने 2 गुने 5, तो 37 दूना 74, 7 74 पर 5 दूना 10, 1 ठो 0, मतलब 740। ये हो जाएगा आपका 740 हो जाएगा आंसर। विकल्प नंबर 20 का बी, 20 का बी, विकल्प नंबर बी 740। लेते हैं 21 नंबर। कह रहा है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समावर्तक। अब लघुत्तम समावर्तक आ गया। तो मौसों में क्या करते थे, ऊपर वाले का मौसो और नीचे वाले का लौसो निकालते थे। इसमें उसका उल्टा, लौसो में ऊपर वाले का लौसो, ऊपर वाले का लौसो निकाल देंगे, नीचे वाले का मौसो, दोनों मान को बट्टा कर देंगे। तो लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो ऊपर वाले का लौसो 1 2 5 4, लौसो निकाल दीजिए। 2 से 1 1, 2 1 2, 5, 2 दूना 4। अब नहीं लगेगा, 5 दूना 10 दूना 20, 20 हो गया आपका लौसो। नीचे वाले का क्या करना है, मौसो। तो 3 से लगाइए 9 में, 3 तिया 9 कट जाएगा। 3 से लगा दीजिए अब 6 में, 3 दूना 6 कट जाएगा। 3 से लगा दीजिए 27 में, 3 नमा 27 कट जाएगा। तो मौसो बराबर कितना निकला, 3। तो ऊपर वाले का लौसो, तो लौसो निकला 20, और नीचे वाले का मौसो, तो मौसो निकला 3। तो ये हो जाएगा 20/3 हो जाएगा आपका आंसर। 20/3, 20/3 मतलब 21 का सी, 21 का सी 20/3। ठीक है, लेते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। उसी टाइप का प्रश्न है। कह रहा है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो लघुत्तम समावर्तक का नियम आपको बता दिए हैं। ऊपर वाले का लौसो, ऊपर वाले का लौसो और नीचे वाले का मौसो, दोनों मान को बट्टा कर दीजिए। तो ऊपर वाले का लौसो निकाल लीजिए फटाक से। 2 3 4 9, कितना से लग रहा है, 2 से, 2 1 2, 3, 2 दूना 4 9, 3 से लगाइए, 3 से, 3 1 3, 1 1, ये हो जाएगा 2 और 3 तिया 9। अब नहीं लगेगा, मतलब 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 36। तो ऊपर वाले का लौसो कितना निकला, 36। ठीक है, और नीचे वाले का मौसो, नीचे वाले का क्या निकालेंगे, मौसो। तो 3 से लगा दीजिए 5 में, तो 3 1 3, 5 में से 3 गया 2, 2 से फिर 3 में, 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, 1 से फिर 2 में, 1 दूना 2 कट गया। तो ये मौसो निकला 2 पद का, 3 और 5 का निकला 1। अब 1 से लगा दीजिए 7 में, तो 1 7 7, यही मौसो का नियम है। तो 1 तीसरा पद तक का निकला 1। अब 1 से 13 में, तो 1 13 13 से 1 13 13 कट गया। तो ये मौसो बराबर कितना निकला, 1। किसका, नीचे वाले का, नीचे वाले का मौसो कितना निकला, 1। अब आपको ये पूरे का जो मौसो निकालना है, तो ऊपर वाले का लौसो, तो लौसो निकला है 36 और बट्टा नीचे वाले का मौसो, तो मौसो निकला है 1, तो 36/1 हो गया। मतलब आपका बराबर 36 हुआ आंसर। विकल्प ए 22 का विकल्प ए 36 हुआ आंसर। 22 का विकल्प ए 36 हुआ आंसर। ठीक है, लेते हैं 23 नंबर आपके स्क्रीन पर। हाँ देखिए, ये भी आसान प्रश्न है। जैसे आप दशमलव वाला मान था और महत्तम समावर्तक निकालते थे, तो महत्तम समावर्तक में जो प्रक्रिया किए थे वही अभी आधा प्रक्रिया तो वही होगा। पहले मान लिखेंगे, फिर वो दशमलव उड़ाएंगे, और दशमलव उड़ा के कटेगा तो काट के साधारण भिन्न में लाएंगे, साधारण बट्टा में। उसके बाद वो पहले निकालते थे मौसो, लेकिन यहाँ है लौसो। तो लौसो निकालने के लिए नियम है ऊपर वाले का लौसो, नीचे वाले का मौसो, और दोनों मान को बट्टा कर दीजिए। तो यही है। तो देखिए 1.08, दूसरा मान है 0.36,
और तीसरा मान है 0.9। दशमलव उड़ाएंगे तो एक पर 2 जीरो, एक पर 2 जीरो, ये दशमलव उड़ाएंगे तो एक पर 2 जीरो, और ये दशमलव उड़ाएंगे तो एक पर 1 जीरो। तो 4 से काटिए, 4 पचीसन 100, और 4 से 4 दूना 8, 2 4 सत्ते 28, 4 से 4 पचीसन 100 और 4 नमा 36। अब ये आपको साधारण भिन्न में आ गया 7/25, दूसरा मान आ गया 9/25, और तीसरा मान आ गया 9/10। अब इस पूरे का आपको निकालना है क्या, लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए आपको क्या नियम बताए, ऊपर वाले का लॉस। तो आप निकाल दीजिए 7 9 9 का लॉस, तो 9 से लगाइए डायरेक्ट, 9 से, तो 7 9 का 9, 9 का 9, 9 सत्ते 63, तो ये लॉस निकला 63। अब नीचे वाले का मौसौ, तो 25 से लगाइए, नहीं पहले छोटा से लेंगे ना, छोटा से, तो आप लगा दीजिए 10 से, 10 से लगा दीजिए 25 में, तो 10 दूना 20, ये हो गया 5, 5 से फिर 10 में, तो 5 दूना 10, कट गया। तो ये मौसम निकला 2 पद का, मतलब 10 और 25 का निकला कितना, 5। अब 5 से लगाएंगे फिर 25 में, तो 5 है 25। ये तो तीसरा चौथा में ये भाग विधि से महत्तम समावर्तक सिखाया जाता है, वो तीसरा चौथा का ही है, भाग विधि से जो महत्तम समावर्तक निकालना है, बस उसी आधार पर निकालना है। तो 5 25 कट गया, तो ये मौसम कितना निकला, 5। तो अब आपको ये पूरे का जो लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो ऊपर वाले का लॉस निकला है 63, अब बट्टा नीचे वाले का मौसम निकला है 5। अब भाग दे दीजिए, तो 5 से जब 63 में भाग देंगे तो 5 एकान 5, 1, 5 दूना 10, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, 5 एकान 5, 1, 5 दूना 10, तो ये आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। देखिए 27, अच्छा 9 सत्ते 63 है, तो और इसमें 540, सात 9 9, 9 से लगाए 9 7, 9 का 9 सत्ते 63। अच्छा ये कटने में 4 25, 4 दूना 8, 2 4 सत्ते 28, अच्छा यही गलती हुआ है ना, ये 27 है यहाँ, सॉरी ये 27/25 है ना यहाँ, तो 27/25 है, तो यहाँ 27 हो गया, 9 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, 9 का 9, 9 का 9, तो ये हो जाएगा आपको 9 तिया 27। तो ये मौसम जो निकलेगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, मिस्टेक तो हो जाता है, थोड़ा जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाता है। ये जो आपका निकला है ना, ये लॉस जो निकलेगा ना ऊपर वाले का, तो यहाँ 27, यहाँ 27/25 है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 27/25। तो ये 27 9 और 9, इसका लॉस निकालेंगे तो 9 से 9 तिया 27, 1 9 का 9, 9 का 9, तो 9 तिया 27, लॉस निकला 27, अब मौसम निकला 5, मौसम तो ठीक है 5, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ, ये हो जाएगा 27/5, ये हो जाएगा 27/5। तो अब भाग दीजिए, तो 5 25, 26 27 2, 5 का 20, 5.4। तो इसमें का डी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, यहाँ ये 27 मतलब मिस्टेक मतलब लिखने में छूट गया था, वो 27 था लेकिन हम 7 समझ लिए थे, वो 27 था 7 समझ लिए थे। तो ये 27 ऊपर वाले का
लौसा, तो लौसा निकला आपका 27, और नीचे वाले का मौसा निकला 5, तो 27/5 भाग देके हो गया 5.4। मतलब 23 का विकल्प नंबर डी, 23 का विकल्प नंबर डी। लेते हैं 24 नंबर आपके स्क्रीन पर। 24 नंबर, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 8 और 48 है, तो इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका एक बेहतरीन सूत्र, बेहतरीन कंसेप्ट आपको बता देता हूं। लौसा मतलब लघुत्तम समावर्तक गुने मौसा, मौसा, लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या इसी को लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। ये आपको ये जो है ना, ये उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, इसका इधर इसका इधर, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अथवा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए जो मान दिया है ना, वो सामने सामने मान बैठाइए। तो लौसा कितना दिया है? लौसा दिया है आपको, ये 8 है मौसा, 48 है लौसा, तो 48 गुने मौसा दिया है 8 बराबर एक संख्या कितना दिया है? पहली संख्या 24, गुने दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालना है। इसीलिए दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 48 गुने 8 बट्टा, ये गुना में है तब इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 24, 24 से 24 दूना 48, तो 8 दूना 16, ये 16 हो जाएगा। 24 का विकल्प नंबर सी 16, 24 का सी 16 हुआ आंसर, ठीक है। लेते हैं 25 नंबर आपके स्क्रीन पर। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 और लघुत्तम समावर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सेम टाइप का प्रश्न है, वही नियम, वही सूत्र, वही कंसेप्ट लिखना है। लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या, ये सूत्र होता है, ये कंसेप्ट होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब लौसा कितना दिया है आपका? लौसा दिया है 7700, जो जिसके सामने दिया है उसको बैठा दीजिए। तो 7700 गुने मौसा दिया है 11, तो 11 बराबर पहली संख्या 275, तो 275 गुने दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या निकालना है, तो जो निकालना है उसको रहने दीजिए, दूसरी संख्या निकालना है। इसीलिए दूसरी संख्या बराबर 7700 गुने 11 बट्टा 275। आप क्या कीजिए, इसको 11 से काटिए, 11 दूना 22 और 5, 11 पचे 55, 25 से कटेगा, और ये 11 सत्ते 77, 700, ठीक है। फिर 25 दूना 50, 50, 60, 70, 20, अच्छा 5 से लगा दीजिए, 5 25 और 5 से 5 एकान 5, 2 5 का 20, 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 4 5 8 40, मतलब 28। तो ये हो जाएगा आपका 28 गुने 11, तो 28 को जब 11 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 28 को 11 से गुना कर लीजिए, 28 28 8 8 2 10, 308। विकल्प डी 308, 308 हुआ आपका आंसर, विकल्प डी। 25वां का विकल्प डी 308, ठीक है। लेते हैं 26वां नंबर आपके स्क्रीन पर। 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 256 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न,
बहुत ही बढ़िया प्रश्न, अक्सर एसएससी और रेलवे में पूछता है यह प्रश्न। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 12 का दो गुणज है ना, तो एक ठो लिख लीजिए 12a, मान लीजिए 12a, 12 का दो गुणज तो 12a और एक ठो 12b। अब 12a और 12b, अब दोनों का लघुत्तम समावर्तक की चर्चा है, महत्तम समावर्तक की चर्चा नहीं है, लघुत्तम समावर्तक की चर्चा है। तो 12a और 12b का जब लघुत्तम समावर्तक निकालिएगा का लॉसो, तो आपको पता है कैसे निकलता है, ऐसे निकलेगा 12a 12b, ऐसे निकाल दीजिए, 12 से लगाइए तो यहाँ हो जाएगा a b, तो ये आपको हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक 12ab। तो लॉसक कितना निकला 12ab। अब देखिए 12ab लॉसक निकला इसका और इसका, जबकि लघुत्तम समावर्तक आपको दिया हुआ है कितना 1056, 12ab बराबर 1056, इसीलिए ab बराबर 1056 बटा 12, 12 से काट दीजिए, 12 अठे 96, 4 और 5 9, 12 अठे 96, तो AB बराबर आया 88। तो 88, AB बराबर 88 को हम लिख सकते हैं 11 गुने 8, 11 अठे 88, 88 को लिख सकते हैं ना 11 गुने 8। अब तुलना कर दीजिए, तो इसीलिए A बराबर 11 और B बराबर 8, तो A बराबर आ जाएगा 11 और B बराबर आ जाएगा B बराबर 8। तो कह रहा है, तो अब देखिए A बराबर 11, B बराबर 8 निकल गया, तो पहला संख्या 12 है, तो 12 गुने 11, तो 12 गुने 11, तो 12 को जब 11 से गुना कीजिएगा तो 132 पहला संख्या, और दूसरा संख्या 12b, तो 12 गुने दूसरा संख्या b का मान 8, तो 12 8 96। अब 132 आपको प्रश्न में दिया हुआ है, एक संख्या 132, तो यही 132 तो दिया है, तो यही ये दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या कितना हो गया 96, 26 का C 96, 12 8 96, 26 प्रश्न का आंसर हुआ विकल्प C 96। लेते हैं 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 27 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। आसान प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो अनुपात दिया है तो x लगा दीजिए, तो पहली संख्या हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या हो जाएगा 4x, और लघुत्तम समावर्तक की चर्चा है, तो आप 3x और 4x का लघुत्तम समावर्तक निकालिएगा। तो 3x आप महत्तम नहीं निकालना है, लघुत्तम निकालना है, तो x से लगाइएगा, तो x तिया और चौका, तो 4 तिया 12x, तो ये आपका ये जो 3x और 4x का लघुत्तम समावर्तक निकला वो 12x निकला। क्यों लघुत्तम समावर्तक निकाले, क्योंकि यहाँ चर्चा है लघुत्तम समावर्तक का। अगर महत्तम समावर्तक का चर्चा रहता तो हम 3x 4x का महत्तम समावर्तक निकालते। यहाँ लघुत्तम समावर्तक दिया है कितना 84, तो 12x तो लघुत्तम समावर्तक निकला 3x और 4x का, तो 12x बराबर, जबकि लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है 84, तो इसीलिए x बराबर 84 बट्टे 12, 12 सत्ते 84, तो x बराबर 7, x बराबर 7 निकला। तो अब अतः पहली संख्या कितनी हो जाएगी है 3x, तो बराबर 3 गुने 7, तो 7 तिया 21, और दूसरी संख्या है 4x, तो 4x, तो 4 गुने 7, तो 7 चौक 28। कह रहा है इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या यही है ना 28, 4x वाला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 28, अतः बड़ी संख्या हो जाएगी 28। 27 का विकल्प नंबर C 28, 27 का विकल्प नंबर C 28 हुआ आंसर। लेते हैं 28 नंबर आपके स्क्रीन पर। करा 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है तथा लघुत्तम समावर्तक 4147 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। इन संख्याओं का क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। तो 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है, तो ये दो संख्या जो हो जाएगा, एक हो जाएगा 29 है और एक हो जाएगा 29
बी, ये दो संख्या हो जाएगा। अब लघुत्तम समावर्तक की चर्चा है, तो 29A और 29B का जब लघुत्तम समावर्तक निकालिएगा तो 29 से लगाइए तो AB, तो ये हो जाएगा आपका लघुत्तम समावर्तक। कितना हो जाएगा? 29AB। 29A और 29B का लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? 29AB। आप लघुत्तम समावर्तक ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आगे आपको सवाल में लघुत्तम समावर्तक का ही चर्चा है, लघुत्तम समावर्तक ही दिया हुआ है। अगर महत्तम समावर्तक रहता तो फिर महत्तम समावर्तक निकालते। तो 29AB निकला, 29A और 29B का लघुत्तम समावर्तक। जबकि अब 29AB को लिख सकते हैं, जबकि दिया हुआ है लघुत्तम समावर्तक 4147, इसीलिए AB बराबर 4147 बट्टा 29। ये जब काटिएगा ना, इसको जब काटिएगा तो ये आपको कटेगा ये 143 से। 29 में जब 29 से जब 4147 में भाग दीजिएगा तो 143 से कट जाएगा। इसीलिए AB बराबर निकला, AB बराबर 143। अब 143 को आप ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखिए कि दोनों का जब गुना करेंगे तो 143 आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका 11-13। AB बराबर 143 को लिख सकते हैं 11 गुने 13। तो अब तुलना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका A बराबर 11 और B बराबर 13, क्योंकि 11 और 13 को गुना कीजिएगा ना तो 143 होगा। तो A बराबर 11 और B बराबर 13। A B को तुलना कर दिए दोनों मान को, A का मान 11, B का मान 13। अब A B का मान निकल गया, तो अब संख्या है 29 है, तो 29 गुने A का मान कितना? 11। तो 29 को जब 11 से गुना कीजिएगा, 29 को जब 11 से गुना कीजिएगा तो ये होगा आपका 319। फिर दूसरा मान है 29B, तो 29 गुने B का मान 13, तो दोनों को गुना कीजिएगा 29 और 13 को, तो ये हो जाएगा 377। अब दोनों मान को जोड़ना है तो योग ज्ञात करना है, दोनों मान का योग, तो योग ज्ञात कर दीजिए। 9 7 16, 7 1 8 1 9 और 3 3 6, तो ये हो गया आपका बराबर 696। यही हो गया आंसर 696। ये हो गया आंसर 696, मतलब विकल्प बी। 28 का विकल्प बी 696, 28 का विकल्प बी। ठीक है, लेते हैं 29 नंबर आपके स्क्रीन पर। कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समावर्तक 3 और लघुत्तम समावर्तक 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो दो संख्या है मान लीजिए, तो मान लीजिए x, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। तो दो संख्याओं का योग दिया है, एक संख्या मान लिए x और दूसरी संख्या मान लिए y। एक संख्या मान लिए x, दूसरी संख्या y, दोनों का योग दिया है कितना? 36। तो 36। अब आप एक संख्या x और दूसरी संख्या y, तो क्या होता है नियम कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। सूत्र आपको कंसेप्ट पीछे वाले सवाल में बताए हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा। तो लॉसा कितना है? लॉसा है 105 गुने मौसा कितना है? महत्तम समावर्तक 3, तो 3। तो इसीलिए xy बराबर हो जाएगा, 105 को 3 से गुना कीजिए, 5 दिया 15 और 3 0 तो 1, 3 1 3, 315। अब देखिए आपको निकालना है इन संख्याओं, ये जो संख्या माने हैं ना xy, इसका व्युत्क्रम का योग। तो संख्या xy माने हैं, तो x का व्युत्क्रम हुआ 1/x। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, x का व्युत्क्रम 1/x और योग निकालना है। दूसरा संख्या है y, तो y का व्युत्क्रम 1/y, दोनों का योग मतलब x और y जो संख्या माने हैं उसके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x का व्युत्क्रम 1/x और जोड़ y का व्युत्क्रम 1/y।
अब दोनों को जोड़ कर दीजिए तब लघुत्तम हो जाएगा एक्स वाई। तो ऊपर में एक्स एक्स कट गया तो मतलब वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई लिखिए या वाई प्लस एक्स, एक ही बात हुआ, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स। क्रम चेंज करने से जोड़ में मान में कोई फर्क नहीं होता है। तो x प्लस वाई का मान आपको शुरुआत में ही दिया है, x प्लस वाई का मान 36 और बट्टा एक्स वाई का मान 315। कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है क्या, 9 से 9 चौक 36 और 9 से 9 तिया 27, 31 4 9 पचे 45, मतलब ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, 4 31 9 पचे 45, मतलब 4/35, 4/35 हुआ आंसर, विकल्प सी। 29 का विकल्प सी 4/35, ये हुआ आपका आंसर 4/35। ठीक है, कट रहा है तो काट दिए। लेते हैं 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। करा 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 तथा लघुत्तम समावर्तक 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मौसौ 17 और लौसौ 714। मौसौ से आगे बढ़ेंगे, मौसौ से ही, तो 17 है ना मौसौ, तो दो संख्या होगा, 3 अंकों वाली दो संख्या है ना, तो ये संख्या हो जाएगा 17A और 17B। संख्या कितना हो जाएगा 17A 17B। अब 17A और 17B का जब लघुत्तम समावर्तक निकालिएगा तो हो जाएगा 17AB। लघुत्तम समावर्तक पीछे आपको निकाल के दिखाए हैं। अरे भाई 17A और 17B का जब लघुत्तम समावर्तक निकालिएगा तो 17 से लगाइए, तो यहाँ नहीं, 17 से 17 कट गया A, या इसमें 17 से 17 कट गया B, तो अब नहीं लगेगा 17 गुने A गुने B, तो हुआ ना 17AB। ये मौसौ से आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का मौसौ दिया है ना 17, तो एक संख्या हो गया 17A और दूसरी संख्या 17B। अब इसका 17A या 17B का जब मौसौ निकाले महत्तम समावर्तक तो 17AB हुआ। अब 17AB बराबर दिया हुआ है लघुत्तम समावर्तक कितना निकला 17AB, तो 17AB जबकि लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है 714, इसीलिए AB बराबर 714/17। काट दीजिए, तो 17 चौका 68, 69 70 71 3, 17 दूना 34, तो AB बराबर आपको निकला AB बराबर 42, तो इसलिए AB बराबर 6 सत्ते 42, 6 गुने 7, 42 को लिख सकते हैं 6 गुने 7, तो A बराबर निकला 6 और B बराबर 7। तो A और B का मान निकल गया। अब संख्या है 17A या 17B, तो पहला संख्या हो जाएगा 17A, तो 17 छक्के 102 और प्लस दूसरा संख्या है 17B, तो 17 और B का मान 7, 17 सत्ते 119। अब 102 और 119 का योग, संख्याओं का योग निकालना है, तो निकाल दी 9 2 11, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 221, मतलब ये हो जाएगा विकल्प सी। 30वां का विकल्प नंबर सी 221। दोस्तों RS अग्रवाल का जो मेरा सीरीज चल रहा है, आज उसका बिल्कुल नया अध्याय LCM SCF था, और उसका मैंने पार्ट 1, इसमें मैंने 1 से लेके बिल्कुल सीरियल से बिल्कुल अच्छे कंसेप्ट के साथ 30 तक प्रश्न बनाया है। 1 से लेके 30 तक बिल्कुल सीरियल से प्रश्न बनाया है और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ समझाया है। और यह LCM SCF, ये लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का लास्ट प्रश्न था, और ये हमारा पार्ट 1 था। दोस्तों आशा करता हूँ RS अग्रवाल का ये लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक वाला सीरीज आप लोगों को पसंद आएगा। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो जो रेगुलर हैं उन्होंने तो सब्सक्राइब और लाइक कर ही दिए हैं, लेकिन जो नए हैं
प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सकेगा। और इसी तरह का बढ़िया बढ़िया वीडियो, बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ मैं आगे लाता रहूँगा। मेरा आपको बता दूं कि मेरा द प्लेटफार्म का जो रुक्मणी पब्लिकेशन है मैथ का वॉल्यूम 1 3200 वाला, उसका चला रहा हूँ, तो उसका भी पार्ट 4 तक शायद अपलोड हो गया है। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी देखिए, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ समझाया है। उसके बाद रीजनिंग का 3000 वाला जो द प्लेटफार्म का है, उसको भी मैंने अभी पार्ट 1 तक शायद अपलोड किया है, पार्ट 1, तो वो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वो भी देखिए, बहुत ही बढ़िया है। और RS अग्रवाल का तो चल ही रहा है सीरीज, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो इन्हीं आशाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।